ब्रह्मा जी महाराज भगवान की लीला देखने के लिए आए और संयोग से उस दिन भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। भगवान सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान ने सखाओं से कहा, भैया आज कलेऊ करके हम लोग नहीं चलेंगे, कलेऊ साथ में लेकर के चलेंगे और वहीं वृंदावन के वन प्रांत में बैठकर वन भोज करेंगे, इसका आनंद लेंगे। सखाओं ने कहा ठीक। सब सखा अपने अपने घर से भोजन लेकर के चल पड़े। कोई लड्डू लिया, कोई जलेबी लिया, किसी की मैया ने मालपुआ बना करके दिया। जंगल में जब गए तो सब एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस लीला को देखने आए और लीला में जब सब भोजन कर रहे थे तो कोई सखा लड्डू लेकर के खा रहा था। उसने कहा, आज मेरी मैया ने कितना सुंदर लड्डू बनाया है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भगवान ने कहा, लाओ थोड़ा हम भी स्वाद लें, और उसके हाथ से उस जूठे लड्डू को छीनकर भगवान खाने लगे। भगवान के हाथ से छीनकर दूसरे सखा खाएं। इस प्रकार सब एक दूसरे से छीन झपट कर खा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी के बुद्धि में मोह उत्पन्न हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, जो सबका जूठा खाए, ये भगवान कैसे हो सकते। भगवान कहते हैं, मोकों को कोई परब्रह्म कहे, कोई जगदाधार कहे, लेकिन ब्रजवासी हमको क्या कहते हैं, बोले सारो जूठन खवैया। तो भगवान ब्रज के ठाकुर तो ऐसे ही हैं। भगवान की इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया। बोले ये भगवान नहीं हो सकते, जो सबका जूठा खाएं, एक ऐसी भगवान की लीला। लाओ इनकी परीक्षा लेते हैं। जब मोह हो जाता है तो व्यक्ति परीक्षा लेता है, और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। भगवान के सखाओं को उठा करके एक गुफा में योग निद्रा में बंद कर दिया। फिर तो भगवान ने कहा, देखो हमारी लीला। जितने सखा थे उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलश यावत विभूषांबरम यावत क्षीर गुणाभिधाकतवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप धारण कर लिए और 1 वर्ष तक भगवान उन गोप ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में वृंदावन में रहे। असली गोप ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा जी के द्वारा गुफा में बंद कर दिए गए और सब योग निद्रा में पड़े रहे। 1 वर्ष बीत गया और ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की प्रत्यक्ष लीला को देख करके मोह उत्पन्न हो जाता है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी। सती जी को मोह हो गया भगवान की लीला को देखकर। सीता हरण हो जाने पर सीता जी के वियोग में राम जी विलाप कर रहे थे, हा सीता के नीता मम हृदय गता क्वापि के नापि दृष्टा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कह करके भगवान रो रहे थे। भगवान शंकर के साथ सती जी भी आई। देखा, बोले ये तो भगवान नहीं हो सकते। जो रोए और जो इस तरह ज्ञानी के समान अपनी पत्नी के लिए बिलख रहा है और ढूंढ रहा है, वो सर्वज्ञ परमात्मा कैसे हो सकता है। अगर ये सर्वज्ञ हैं तो इनको पता होना चाहिए इनकी पत्नी कहाँ है, फिर पूछने की जरूरत क्या। यह सब सोचकर सती के मन में मोह उत्पन्न हो गया और उसका परिणाम, बोले सती भगवान की परीक्षा लेने चली गई। इन सारे आख्यानों का व्याख्यानों का तात्पर्य यही है कि भगवान की प्रत्यक्ष लीला देखने पर मोह उत्पन्न होने का भय बना रहता है और भगवान की लीला को श्रवण करने से जीव का मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष भगवान की लीला देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान की लीला का श्रवण है, क्योंकि श्रवण करते समय उसके सभी बिंदुओं पर
पूर्वापर पर विचार होता है और वह विचार श्रवण करने पर व्यक्ति को मोह नहीं होता, अपितु उसके मन में जो मोह है, शंकाएं हैं, वो दूर हो जाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। तो भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, और जब जीव का भाग्योदय होता है तब ऐसा सुंदर अवसर मिलता है कि वो भगवान की कथा श्रवण करे।